और सहायक सिस्टम के शिकार हुए मैथ्यू ने अपनी जान दे दी है। मामले की जांच भी शुरू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मुद्दे पर बहस भले ही अब शुरू हुई है, पर न्यूज वन इंडिया के पास सेना के विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी है उसके आधार पर यही साबित होता है। कमेटियां बनी, सिफारिशें हुई, पर सेना सहायक को कोई मदद नहीं मिली। देखिए रिपोर्ट। फौज का 23 साल का जवान रॉय मैथ्यू अंग्रेजों के जमाने के सहायक सिस्टम की भेंट चढ़ गया, अपनी जान दे दी। फरवरी 2012 पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह। फरवरी 2012 में पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी के निर्देश पर आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने एक अध्ययन करना शुरू किया। मकसद था नॉन ऑपरेशनल एरिया यानी असैन्य क्षेत्र से सहायक को हटाना। 2 महीने के अध्ययन के आधार पर आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने रक्षा मंत्रालय को मई 2012 में एक प्रस्ताव दिया, जिसमें साफ लिखा था कि असैन्य क्षेत्र की सेवाओं के लिए एक सहायक गैर सैन्य समूह से होने चाहिए। पर उस वक्त रक्षा मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बदले में ये कहा गया कि इसको लागू करने के बाद मंत्रालय के ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। इसके बाद से ही ये पूरा मामला कहीं दब गया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की नई सरकार आई, उम्मीद बंधी। खास बात ये थी कि 2016 के प्रस्ताव में भी 2012 की बात को ही दोहराया गया और ये भी कहा गया कि उतने ही सहायकों की नियुक्ति की जाए जितने सैन्य सहायक असैन्य क्षेत्रों में काम कर रहे थे। इन सहायकों की नियुक्ति सैन्य अधिकारियों के साथ किए जाने का सुझाव दिया गया, लेकिन प्रस्ताव अभी भी रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है। जिस पर कब फैसला लिया जाएगा किसी को जानकारी नहीं। ऐसे में हमारे कुछ सवाल है। आखिर क्यों हो किसी का रॉय मैथ्यू जैसा हाल? कमेटियां और सिफारिशों के बावजूद कोई फैसला क्यों नहीं? सैन्य सहायक के नाम पर उत्पीड़न कब तक? सेना के कानून में किसी भी उत्पीड़न के खिलाफ तुरंत सुनवाई। फिर क्या मैथ्यू ने शिकायत नहीं की थी? फिर कोर्ट मार्शल की बात कहां से आई? और अगर शिकायत हुई थी तो क्या सुनवाई हुई थी? क्योंकि हमारे लिए सेना जितनी जरूरी है उतनी ही उसके अंदर की पारदर्शी व्यवस्था भी। मैथ्यू मामले की जांच पुलिस कर रही है। आर्मी ने पूरा भरोसा जताया है कि इंक्वायरी में जहां तक हो सके हम मदद जरूर करेंगे। जबकि रक्षा मंत्री अभी इस पूरे मामले पर चुपचाप है। उनका ये कहना है कि अगर अभी मैं कुछ बोलता हूं तो कहीं ना कहीं इंक्वायरी पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन एक बात साफ है कि एक के बाद एक मामले आए, कोई चला भी गया तो अब कम से कम 2012 से कमेटियों और सिफारिशों का जो दौर शुरू हुआ था उस पर रोक लगने की उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।